नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। आइए जान लेते हैं इसकी स्थिति के बारे में। पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है ये पृथ्वी में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसके बीचों बीच से मकर रेखा गई हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके उत्तर में मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है और दक्षिण में शीतोष्ण। आइए देखते हैं, ये जो आपको ऊपर पानी भरा हुआ दिख रहा है, ये कार्पेंटोरियन की खाड़ी है। कार्पेंटोरियन की खाड़ी है, और यहीं पर नॉर्थ में ये अराफुरा सागर है। अराफुरा सागर है, और इसके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर तिमोर सागर है। और इसके ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में कौन सा सागर है? उत्तर पूर्व में है कोरल सागर, यहाँ पर इस क्षेत्र में। और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, उत्तर पूर्व में। और देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में, और जनसंख्या के हिसाब से भी इस महाद्वीप को कुछ छोटे द्वीपीय देश मिला के ये पूरा महाद्वीप तैयार हो जाता है। इसका जो नाम है वो इसी देश पर है। ये ऑस्ट्रेलिया जो इतना दिख रहा है, ये केवल ऑस्ट्रेलिया देश है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूजीलैंड और कुछ द्वीपीय देश हैं, उनको मिला करके पूरा महाद्वीप कहलाता है। यहाँ पे इसे है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे है। ऐसे द्वीपों में पापुआ न्यू गिनी है। इन सबको मिला के और भी कई सारे देश हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? खुद ऑस्ट्रेलिया है, इतना। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है यहाँ पे नौरू। नौरू स्वतंत्र राष्ट्र है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, सागर का नाम है। ऑस्ट्रेलियन वाइट। और यहाँ पे है तस्मान सागर। तस्मान सागर क्यों? क्योंकि ये जो आपको द्वीप दिख रहा है, ये तस्मानिया है, स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का ही। तस्मानिया राज्य है। इसी के आसपास का जो समुद्र है वो तस्मान सागर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा नाममात्र होती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बिल्कुल बीच का जो है क्षेत्र जो है पूरा लगभग रेगिस्तान है, या तो अर्धमरुस्थल है। कुछ बहुत जमीन सही है, वरना और सब बाकी का मरुस्थल है।
इसके पूर्वी भाग में यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबी है, जो डिवाइडर का काम करती है। और यहीं से कुछ नदियाँ निकलती हैं पूर्व की तरफ ऑस्ट्रेलिया में, वो काफ़ी छोटी होती हैं और उनकी स्पीड जो है, उनके बहने की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पश्चिम से जो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है, इसके पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी स्पीड काफ़ी, उनके बहाव की स्पीड काफ़ी कम होती है और यहाँ की नदियाँ भी लंबी होती हैं इसकी अपेक्षा। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डार्लिंग नदी, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी है। डार्लिंग और मर्रे नदी, दो नदियाँ हैं, डार्लिंग और मर्रे ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियाँ हैं। और यहीं पर इसी घाटी में कृषि होती है और यहीं पर भेड़ों का पालन किया जाता है। जहाँ पे पालन किया जाता है उसको स्टेशन कहते हैं। और यहीं पर जब भेड़ों का पालन होगा तो भेड़ों से क्या उत्पन्न होगा, भेड़ों को पालने से जो उत्पादन होता है उनके बालों से ऊन बनाया जाता है, वूल बनाया जाता है। तो ऊन का ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है बड़े मात्रा पर। यही पूर्व में हमने बताया कोरल सागर है और यहीं पे कोरल रीफ है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। अब आइए मध्य भाग को देखते हैं। मध्य में काफी शुष्क क्षेत्र है, ये काफी शुष्क है, सूखा क्षेत्र है। यहाँ जो पूरब से हवाएं उठती हैं, गर्म हवाएं, यहाँ आके ठंडी हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जब शुष्क हवाएं होंगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा किस हवा से होती है, वर्षा जो होती है वो आर्द्र हवा से होती है, यानी जो नम हवा होगी। शुष्क हवा से वर्षा नहीं होगी। फिर अब बात करेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी छोर है उसके बारे में। यहाँ पे कई पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे हैमरशल यहाँ पे, और यहाँ पे मैकडोनल्ड रेंज है MC, और यहाँ पे डार्लिंग रेंज है ये। डार्लिंग रेंज, और यहीं पर ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है, क्षेत्र है। और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये जो हमने बनाया है ये द्वीप कौन सा है, यह न्यू पापुआ गिनी, न्यू गिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, इनके बीच एक जल संधि है, उसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी दो स्थल क्षेत्र हैं, इनको अलग करती है और किन किन को जोड़ती है, कोरल सागर और यहाँ पे अराफुरा सागर, इनको जोड़ती है। और इसी के साथ तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच जलसंधि है, इसका नाम है बास जलसंधि। वो किन किन को जोड़ती हैं, वो तस्मान सागर और यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ये समुद्र का नाम है, इनको जोड़ेंगी। जलसंधि इसके
नाम से ही पता चलता है, जल का मतलब पानी, जल संधि का मतलब मिलाना, यानी कि पानी के दो बड़े भूभाग जिनको मिलाया जाए। जाहिर सी बात है, अगर तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेंगे आपस में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई स्थल नहीं होगा, कोई भूमि नहीं होगी। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसका, ऑस्ट्रेलिया का, यहीं पर उत्सुत कुएं पाए जाते हैं। वो क्या है, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो फिर भी पानी की कमी को दूर करने के लिए नेचुरली यहाँ पे उत्सुत कुएं हैं, कुओं से पानी निकलता रहता है। उत्सुत कुएं हैं, यहाँ ऑटोमेटिक इनसे पानी निकलता रहता है। इन्हीं को आर्टेसियन वेल कहते हैं। और यहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये हमने बताया कि यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है। पश्चिमी जो पठारी रेगिस्तानी क्षेत्र है, ऊंचा भी है ये क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन कौन से पठार हैं? गिब्सन, ग्रेट सैंडी, और ग्रेट विक्टोरिया। गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया नामक ये मरुस्थल हैं। ये पीछे का जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा हो जाती है। और पूर्वी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों का पालन होता है। और ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख भेड़ें हैं, जिनका नाम है मरीनो भेड़। ये भेड़ों की प्रजातियां हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, मरीनो भेड़ और अंगोरा रैबिट। मरीनो भेड़ और अंगोरा खरगोश या अंगोरा रैबिट। ये दो प्रजातियां हैं भेड़ों की जो काफ़ी उच्च क्वालिटी की मानी जाती हैं। और बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में रहती है। यहीं पर सिडनी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या दृष्टि से भी। ये न्यू वेल्स करके राज्य है, उसकी ये राजधानी है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न है।
और यहाँ पश्चिम में पर्थ है। आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे तो यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड हैं। सिडनी पर्थ में है, मेलबर्न में है। आइए अब देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। ये न्यूजीलैंड है जो आपको 2 द्वीपों में दिख रहा है। ये द्वीपीय देश है। न्यूजीलैंड के का जो ये उत्तरी द्वीप है, ये यहाँ पे ज्वालामुखी है, और यहाँ पे जो दक्षिणी है यहाँ पे केवल पहाड़ है। इनके बीच एक जलसंधि है। उत्तरी द्वीप जो है और ये दक्षिणी द्वीप है। इनके बीच जलसंधि का नाम क्या है? कुक जलसंधि, कुक नाम है। अब देखते हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा है, ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उनमें सोना और लौह अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं। यहीं पर प्रमुख सोने की खानें हैं। उनका नाम है कूलगार्डी, कालगुरली, ये 2 फेमस सोने की खाने हैं। ऑस्ट्रेलिया सोना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया जो है इन्हीं खानों से, इम्पोर्टेंट खाने हैं, इन्हीं खानों से सोना उत्पादन होता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सोना उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किए हुए है, दूसरा। और यहीं पर ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केसियुस्को। यही नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 2228 मीटर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे हमने बताया था पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैली हुई है। कोरल रीफ जो होती है, प्रवाल भित्ति जो होती है, वो हमेशा कम गहरे समुद्र में होती है। ये एक प्रकार के जीव ही होते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद सफ़ेद सफ़ेद संरचना बना देते हैं। ये समुद्र में देखने से बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे प्रवाल भित्ति होती है। जैसे इंडिया में कहाँ पे है? इंडिया में अंडमान निकोबार में है, और अरब सागर में जो द्वीप है वहाँ पर भी है। यानी उथले समुद्र में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। काफ़ी खूबसूरत संरचना बन जाती है ये जब अपना शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि यहीं ये सर्वाइव कर पाते हैं उथले समुद्र में। इस महाद्वीप में लगभग सब हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य महाद्वीप के साथ।
थैंक यू।